सबसे बड़ा आज जो भी व्यक्ति बड़ा पैसा कमा रहा है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ बेच रहा है। बिना बेचे कोई कमाता नहीं है। फर्क कहाँ है? तो ये फर्क कहाँ है? कोई अकेले ही बेच रहा है और किसी ने समूह एक टीम बनाया हुआ है। कुछ चीज़ें हमें सामने से दिखाई देती हैं और उस पर हमें 100% विश्वास होता है। कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो पर्दे के पीछे उसकी अलग ताकत काम करती है, जो कि मेन ताकत पर्दे के पीछे है। चलिए हम समझते हैं, हम आपको बताना क्या चाहते हैं। अगर आप सिस्टम की बात करें तो चाहे जिस चीज़ में आपको, मैंने आपको पटरी का उदाहरण दिया, हमने आपको रोड का उदाहरण दिया, हमने आपको हवाई जहाज का उदाहरण दिया। अब इस बात से हम आपको बस यही बताना चाहते हैं कि हम केवल आपको यहाँ पे कल्पना के मार्केटिंग प्लान बताते हैं, और प्लान से ही आप समझ जाएंगे कि मैं आपको बताना क्या चाहता था। जैसे कोई सामान कंपनी बना तो उसे यूज करता है कस्टमर, और कस्टमर तक पहुँचाने जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, चाहे राज्य डिस्ट्रिक्ट, चाहे जिला डिस्ट्रिक्ट, चाहे होलसेलर, चाहे रिटेलर, चाहे प्रचारक। अब इसमें से आप क्या बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। राज्य डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, जिला डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, होलसेलर बनना चाहते हैं, छोटा दुकानदार बनना चाहते हैं, और प्रचारक भी हम ऑलरेडी पहले से भी हैं। अब कितना बड़ा प्रचारक बनना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम बचपन से वही काम करते आए हैं, आप अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में कोई भी सामान का क्रय विक्रय करते हैं, या कोई पूछता है तब बता देते हैं, या अपनी स्वेच्छा सब बता देते हैं कि यार मैंने ये चीज लिया फला जगह फला जगह फला जगह। लेकिन आपको बता देने से उस दुकानदार का, उस ब्रांड का, उस कंपनियों का इनकम हो जाता है, लेकिन आपको कुछ होता नहीं। अब यहाँ पे छोटा दुकानदार है, उस हिसाब से इनकम लेगा, उससे बढ़ा तो उस हिसाब से, उससे बढ़ा तो उस हिसाब से, उससे बढ़ा तो उस हिसाब से। यानी अगर एक गंजी की बात करें, एक राज ये 10 पैसे रख के काम करता है और ये 2 रुपये लेके काम करता है। ये 10 पैसे और ये 2 रुपये, दुकानदार 2 रुपये लेता है गंजी से, लेकिन ये 10-5 बेचता है, 100, 200, 1000 बेचता है। अब आप ऊपर निर्भर करता है कि आप दुकानदार बनना चाहते हैं, राज डिस्ट्रीब्यूटर दोनों आर पे ही है, और प्रचारक तो ऑलरेडी हम आप है ही। अब कस्टमर यहाँ पे सभी हैं। अब जैसे हम मंजन, तेल, साबुन वगैरह 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 सब कुछ जो भी है, सब कुछ हम यूज करते हैं, और यूज करके पैसे कमाने के लिए अपने किसी भी काम के लिए निकल जाते हैं। तब तक इन भाइयों का किसी का 10, किसी का 20, किसी का 50, किसी का लाखों, किसी करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है। टर्नओवर एक परिवर्तन आया इस बाजार में, ये हम इसे पुरानी बाजार नाम दे सकते हैं। यहाँ हमें MRP रेट में सारा सामान मिलता है। एक परिवर्तन आया कि भैया एक मॉल के नीचे सारा सामान, यहाँ हमें DP पता चला है, डिस्काउंट प्राइस में सामान मिलेगा, लेकिन यहाँ कस्टमर हम ही आप हैं, और हमारे आप द्वारा खरीदे गए टर्नओवर इन बिजनेस मैनों का हो गया। तीसरा परिवर्तन आया कि ऑनलाइन, यानी घर बैठे सामान ऑर्डर करिए, यहाँ भी पता चला, लेकिन यहाँ भी कस्टमर हम ही आप हैं, और यहाँ भी टर्नओवर इन बिजनेस मैनों हुआ। और जो चौथा मार्केट आया उसे हम आप कह सकते हैं MLM, या नेटवर्किंग, या डायरेक्ट सेलिंग, या सीधा बाजार, जिस भी नाम से आप जानने का अपना चॉइस रखें। अब यहाँ टर्नओवर आपका होगा, यहाँ भी कस्टमर आप हैं, बस इसमें एक सिस्टम काम करता है। जो यहाँ कर रहा था दूसरों के लिए, यहाँ काम करेगा आपके लिए। यहाँ वही काम आप करते थे, लेकिन यहाँ दूसरों के लिए सिस्टम काम कर रहा था, जो सिस्टम मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वही सिस्टम यहाँ आपके लिए काम करेगा। अब इस बारीकी को समझिए, यहाँ कंपनी करती क्या है कि यहाँ आपका एक ID यानी एक रजिस्ट्रेशन, एक खाता बना देती है। जैसे आप बैंक में अगर आप जाते हैं तो बैंक आपके नाम से नहीं, आपके अकाउंट नंबर से आपको जानता है, बराबर। ऐसे आप अपनी सारी जगह क्रमांक के वजह से जाने जाते हैं, अंकों पे जाने जाते हैं, अपने नाम की वजह से नहीं। तो यहाँ पे कंपनी आपको एक क्रमांक, एक ID नंबर दे देती है, जहाँ पे आपको सारा सामान, MRP से कोई मतलब नहीं है, सारा सामान आपको DP पर मिलता है। और DP के अलावा भी एक बिजनेस पॉइंट होता है, बिजनेस वैल्यू होता है, जो इनके पास नहीं, वो आपको मिलता है। अब यहाँ सिस्टम ये है, जो आप इनके लिए काम करते थे, जो यहाँ पे इनके द्वारा एक नेटवर्क बिछा हुआ था, वही नेटवर्क आपके नीचे आता है। सिस्टम समझिए, यहाँ पहला सिस्टम आपको, जैसे एक एग्जाम्पल 75 का मंजन है तो आपको 62 मिला, 30 बिजनेस वैल्यू मिला। अब यहाँ 10 से 30% आपको छूट मिला, और बिजनेस वैल्यू का भी आपको सारा इनकम बिजनेस वैल्यू पे देती है। इनका भी पैसा पॉइंट वैल्यू पे होता है, बस पॉइंट वैल्यू उनको पता है। जैसे तहसील में जाइए, सारा कुछ आप भले जानते रहिए, लेकिन उनका एक सीक्रेट कोड होता है,
पुलिस चौकी में चले उनका एक सीक्रेट कोड होता है, तल में चले उनका एक सीक्रेट कोड होता है बात करने का लैंग्वेज। बात में पाल में कहना क्या चाहता हूँ, बस वैसे भी यहाँ पे सीक्रेट कोड है, पॉइंट वैल्यू यहाँ होता है, यहाँ बिजनेस वैल्यू होता है। मिटाएं सर की नोट करेंगे आर के सर, ये आप लिख रहे हैं क्या? बंद कर दिमाग में आ गया, चलिए बात बोल जाता है। मिटाएं फिर। हाँ बाकी अंकित सर हैं,